नमस्कार ट्रेडर्स एंड वेलकम टू जम्स एंड एफएक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉप फर्म के बारे में जो इस वक्त मार्केट में काफी हाइप में है, अल्फा फ्यूचर्स। अब देखो, मार्केट में प्रॉप फर्म्स तो बहुत हैं, लेकिन अल्फा फ्यूचर्स क्यों टॉप पर है? इस वीडियो में हम इसका एक बहुत ही थॉरो बट सिंपल ब्रेक डाउन करेंगे। हम इनके अकाउंट टाइप्स, रूल्स, प्राइसिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पे आउट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ तीन तरह के अकाउंट्स मिलते हैं: जीरो, स्टैंडर्ड और एडवांस। अकाउंट साइजेस की बात करें तो 50K, 100K और 150K के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप एक साथ तीनों फंडेड अकाउंट कॉपी कर सकते हैं, यानी आप टोटल $450,000 तक का कैपिटल मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इवोल्यूशन फेज के रूल्स को समझते हैं। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. हम 50K अकाउंट को एग्जाम्पल की तरह लेंगे क्योंकि ये सबसे कॉमन और पॉकेट फ्रेंडली है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट टारगेट्स की। जीरो और स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए टारगेट्स $3,000 हैं। मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करें तो स्टैंडर्ड अकाउंट पर ये $2,000 है। एडवांस अकाउंट पर थोड़ा ट्विस्ट है, इस पर डेली लॉस लिमिट $1,750 की है। लेकिन जीरो अकाउंट थोड़ा स्पेशल है, इसमें एक $1,000 की डेली लॉस लिमिट होती है अंडर डेली लॉस गार्ड, जिसमें 2% लॉस लिमिट होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लिमिट हिट करते हो तो आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं होता। इसे सॉफ्ट ब्रीच कहते हैं, जिसका मतलब है कि आप बस उस दिन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, पर अगले दिन आप वापस से शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज की। जीरो अकाउंट आप सिर्फ एक दिन में पास कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड और एडवांस अकाउंट के लिए आपको कम से कम 2 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा। याद रखिए कि यहाँ कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है, आप चाहे तो 10 दिन ले लो, कोई प्रेशर नहीं है। अब आते हैं कंसिस्टेंसी रूल पर। जीरो अकाउंट में कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, आप चाहो तो एक ही दिन पूरा टारगेट हिट कर दो। लेकिन स्टैंडर्ड और एडवांस अकाउंट्स में 50% कंसिस्टेंसी रूल लगता है। इसका मतलब है कि आप किसी एक ट्रेड या दिन में अपने टोटल प्रॉफिट टारगेट का 50% से ज्यादा नहीं बना सकते, और अगर बन गया तो आपको और ट्रेडिंग करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। पोजीशन साइज की बात करें तो जीरो अकाउंट मैक्सिमम 3 मिनीज या 30 माइक्रोज सपोर्ट करता है, और स्टैंडर्ड एंड एडवांस अकाउंट मैक्सिमम 5 मिनीज या 50 माइक्रोज सपोर्ट करते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में नए हो तो आपको बता दूं कि एक माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट के 1/10 होता है। आसान भाषा में समझो तो जहां एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट एक लॉट है तो माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट 0.1 लॉट। ऐसे में अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आप कोशिश करना कि आप माइक्रो में ही ट्रेड करो। सबसे बड़ी रिलीफ की बात यह है कि सारे अकाउंट्स पर ईओडी यानी एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन है, यानी लाइव ट्रेडिंग करते वक्त ड्रॉडाउन पीछे पीछे नहीं भागेगा, सिर्फ दिन खत्म होने पर ही कैलकुलेट होगा। अब चलिए मान लेते हैं कि आपने इवोल्यूशन पास कर लिया और अब आप आ गए हैं फंडेड फेज में। यहाँ रूल्स थोड़े बदल जाते हैं, खास करके न्यूज ट्रेडिंग को लेकर। एडवांस्ड अकाउंट में तो रिलीफ है, आप किसी भी न्यूज के दौरान ट्रेड कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जीरो और स्टैंडर्ड अकाउंट में आप हाई इंपैक्ट न्यूज के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक कोई पोजीशन नहीं ले सकते। इसमें आपके स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर भी शामिल हैं। इसका कैलेंडर इनके डिस्कॉर्ड पर मिल जाएगा, जहां हर हफ्ते अपडेट होता है कि कौन सी न्यूज रेड में है। अब बात करते हैं पे आउट्स की। तो जीरो अकाउंट में पे आउट्स के लिए मिनिमम 5 विनिंग डेज चाहिए, और हर विनिंग डे कम से कम $200 के प्रॉफिट का होना चाहिए। और वैसा ही रूल एडवांस अकाउंट के लिए भी है, इसमें भी सेम 5 विनिंग डेज का रूल है। वहीं स्टैंडर्ड अकाउंट में कोई विनिंग डेज का चक्कर नहीं है, बस टोटल 14 ट्रेडिंग डेज पूरे करने हैं। अगर प्रॉफिट स्प्लिट की बात करें तो जीरो और एडवांस पर 90% प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। स्टैंडर्ड पर यह टीयर बेस्ड है, शुरू में 70% प्रॉफिट स्प्लिट, फिर दो पे आउट्स के बाद 80% प्रॉफिट स्प्लिट, और फिफ्थ पे आउट के बाद 90% का प्रॉफिट स्प्लिट। अब बात करते हैं उस फीचर के बारे में जो अल्फा फ्यूचर्स को सबसे अलग बनाता है, जो है पे आउट कैप्स। स्टैंडर्ड और एडवांस अकाउंट पर $15,000 पर अकाउंट तक का पे आउट ले सकते हो, और अगर 3 अकाउंट्स कॉपी कर लेते हो तो ये $45,000 तक जा सकता है। हालांकि जीरो अकाउंट का मैक्सिमम पे आउट $1,500 ही है। एक और बहुत बड़ी बात, अल्फा फ्यूचर्स में बफर रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरे फर्म्स कहते हैं कि पे आउट लेने के लिए अकाउंट में लगभग 2000 से $3,000 तक एक्स्ट्रा रखो, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना पूरा प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो रूल्स के हिसाब से। फंडेड फेज में स्केलिंग प्लान होता है। शुरू में आपको कम लॉट्स ट्रेड करने होते हैं,
और जैसे जैसे आपके अकाउंट में बफर बढ़ता है, आप पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो। ये जीरो और स्टैंडर्ड अकाउंट पर अप्लाई होता है, एडवांस पर नहीं। अब लास्ट में आते हैं प्राइसिंग पर, एक बेसिक 50K अकाउंट के लिए। तो एक जीरो चैलेंज में आपको अप फ्रंट $99 पे करना होता है। ये फीस आप अकाउंट लेते टाइम पे करते हो। वहीं स्टैंडर्ड में आपको $79 अप फ्रंट पे करना होता है, और फिर बाद में $149 का एक एक्टिवेशन फीस। यानी ये फीस आपको तब देनी होती है जब आप चैलेंज पास कर लेते हैं। एडवांस में आपको 139 अप फ्रंट देना होता है, और एक्टिवेशन फीस के लिए सेम $149 का एक्टिवेशन फीस आपको पे करना होता है। हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली लगता है, लेकिन 50K के पे आउट कैप और ईओडी ड्रॉडाउन के लिए ये वर्थ इट है। एंड एट लास्ट आपके लिए एक स्पेशल डील भी है। अगर आप चेकआउट करते वक्त जमसन एफएक्स यूज करते हो तो आपको टोटल 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अकाउंट्स और रीसेट दोनों पर। तो कभी भी फुल प्राइस पे मत करना, हमेशा ये कोड यूज करना ताकि आप एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अकाउंट खरीद और रीसेट कर सको। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ट्रेडोवेट, निंजा ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू और इनका अपना अल्फा टेक प्रोजेक्ट एक्स सब अवेलेबल है। इनका कस्टमर सपोर्ट भी डिस्कॉर्ड पर 24/7 अवेलेबल है। तो ट्रेडर्स, ये था अल्फा फ्यूचर्स का कंप्लीट रिव्यू। अगर आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर हैं तो एडवांस अकाउंट बेस्ट है, और अगर बजट थोड़ा टाइट है तो जीरो अकाउंट से शुरू कर सकते हैं। वैसे आपको कौन सा अकाउंट सबसे सही लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।